जी प्रणाम। आज हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत के बारे में हम लोग जानने के लिए सबसे पहले उसकी स्थिति जान लें। तो स्थिति हम जैसे देखें कि यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और मुख्य रूप से कितने स्टेट में फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टेट के जैसे कि हम बात करें इसमें कौन कौन है, तो स्टेट आपका हो गया, सबसे पहले शुरू होगा आपका गुजरात से। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इन क्षेत्रों में फैला हुआ है कौन, आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र इसका अगर बात करें तो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल पहाड़ी तक, जिसपे आपका जो संसद जो राज्यसभा है वो भी स्थित है, वहाँ तक इसका 692 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो ये आपका हम पूरब से पश्चिम तक के बताए। और इसके साथ ही अलग अलग स्टेट में फैले होने के बावजूद इसका सबसे ज़्यादा जो भाग है राजस्थान में है। राजस्थान में लगभग 80% भाग इसका है। और इन क्षेत्र में हम बात करें, अभी हाल ही फिलहाल में हमारे कोर्ट के द्वारा नवंबर 2025 में एक निर्णय आया कि 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ियां हैं उसको अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। साथ ही ये भी बोला गया कि 500 मीटर के दायरे में अगर कोई डिस्टेंस पे अगर कोई पर्वत स्थित है तो उसको भी इसका भाग अरावली का नहीं माना जाएगा। और इस कोर्ट के इस नियम और इस हिसाब से देखें हम लोग तो लगभग 90% अरावली का भाग खत्म हो जाएगा। इसलिए कि कुछ ही भाग हैं जो कि 100 मीटर से ऊंचे लगभग में हैं, नहीं तो एवरेज जो है कि 100 मीटर से लगभग में नीचे मिल जाएंगे आपको। तो इस हिसाब से खत्म हो जाएंगे, जो कि वन्य जीव और पर्यावरण के लिए बहुत भयानक स्थिति बन जाएगा। अब इनमें कहा जाता है कि इस अरावली पर्वत को पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं इसका उम्र 570 बिलियन वर्ष 570 बिलियन वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कई हमारी पीढ़ियाँ, कई हमारे इस धरातल पे वंश आए गए और हमारे अरावली पर्वत उसी तरह अभी तक है। इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत इसलिए भी मानते हैं कि इस पर्वत में मैंने धीरे धीरे क्षरण का काम होता है। क्षरण इसलिए कि राजस्थान से रेत वगैरह उठते हैं और इसको रोकने के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हमेशा होते रहते हैं। और इसकी बात करें हम, इसकी महानता और इसकी गरिमा आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। जिस प्रकार मानव को घूमने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, तो 692 किलोमीटर का लंबा जो यह वन सफर देख रहे हैं आप, पहाड़ी जो देख रहे हैं, तो इसमें हजारों की संख्या में वन्य जीव मिलेंगे जो अपना मार्ग बनाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए जंगल में पूरी अपनी जंगल सफारी की तरफ सैर करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, कोर्ट के अनुसार अगर 100 मीटर से नीचे इस पहाड़ी को तोड़ना शुरू करेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए भयानक, जो वन्य जीव हैं उनके लिए संकट होगा। उनकी प्राकृतिक आवास छीन जाएंगे और जब भी उनका प्राकृतिक आवास छीनेंगे तो मानव पे हमला करना शुरू करेंगे। या हम जानते हैं कि जो पर्यावरण में एक चक्र बना हुआ है, सब क्रम जुड़ा हुआ है कि हाँ, शेर हिरण को मारकर खाएगा तो हिरण घास को खाएगा। इस तरह जो क्रम बना हुआ है ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही नष्ट होगा तो कई तरह की बीमारियां, कई तरह की समस्या हमारे उत्पन्न हो जाएंगे, कई तरह के स्वास्थ्य कारण भी दिख सकते हैं। और इस अरावली की बात करें तो मुख्य रूप से तो हम जैसे बताएं कि आपको 80% भाग राजस्थान में है। तो राजस्थान में यह 2 पार्ट में बांटता है। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 हिस्से में बांट देता है। एक हिस्सा आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा तो एक तरफ हो गया, इस तरफ आपका जो आप जानते हैं थार रेगिस्तान, इस तरफ हो गया शहरी इलाका। अब शहरी इलाका तो इस तरफ के जितने भी आपके जितने आंधी तूफान उठते हैं और उसमें रेत के जो कण होते हैं, उस रेत के कण को रोकने का काम करता है यहाँ अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत अगर ना रहे तो ये रेत सीधे जाके कहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जाके हिमालय से भी टकरा सकते हैं। एक रेत का अपना एक खास गुण होता है कि वह ऊष्मा को बहुत जल्द ऑब्जर्व करता है, यानी कि हीट बहुत जल्दी मतलब उत्पन्न करता है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, मिट्टी पर पैर रखिए धूप में और रेत पर पैर रखिए,
आपको जलन सबसे ज़्यादा महसूस होगा रेत पे। तो रेत धीरे धीरे हिमालय की तरफ भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके दिल्ली हो गया। और पहले से जानते हैं कि दिल्ली सबसे अभी प्रदूषण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर चल रहा है। दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब क्षेत्रों पर समय के साथ अगर हम अरावली पर्वत को यहाँ से हटा दें तो यहाँ से राजस्थान के थार मरुस्थल से जो भी रेत के कण उठेंगे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि सिर्फ वो प्रदूषण की तरफ नहीं, जो हमारे भूमि है, जो हमारे अन्न संसाधन, जो खाने के लिए पीने के लिए जो हम जमीन से उपज करते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारा नष्ट होना शुरू हो जाएगा, नष्ट होना शुरू होगा। साथ ही साथ जो हमारे पहाड़ हैं, जो अरावली पर्वत हैं, उनसे कई नदियां निकलती हैं। नदियां जैसे हम बात करें, लूनी हो गई, आपकी साबर बनास हो गई, ये सब नदी वहाँ से निकलती है। तो नदी निकलने के साथ साथ इसमें होता है कुछ ऐसा कि दिल्ली की भी कहा जाता है कि पानी के मुख्य स्रोत यहीं से नदियाँ होती हैं। जो पर्वत पहाड़ है, ये भूमि जल यानी कि वाटर, जो पृथ्वी में जो जल है, इसको रिचार्ज करने में बहुत अहम योगदान निभाते हैं। तो उनका भी, हमारा जो धरती का वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ये भी कई तरह की समस्या उत्पन्न होंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कई कारण उत्पन्न हो जाएंगे। अरावली की बात करें हम तो अरावली प्राकृतिक खनिजों से परिपूर्ण है, प्राकृतिक खनिजों से परिपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें जो खनन माफिया हैं, जो खनन करने वाले हैं, जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों का यह षड्यंत्र है कि किसी तरह से करके हम लोग 100 मीटर से मान लें। अब 100 मीटर किस फित्ता से नापेंगे, जो उनके माप करने पैमाना है, कहाँ से शुरू करेंगे तो तय करेंगे। कहने के लिए मान लीजिए कह लिया जाए, और हर समय मान लीजिए कि वहाँ बैठे नहीं ना है, वहाँ जो विभाग है वो हर समय अलर्ट नहीं ना रहेगा। इस अलर्ट में कहा जाता है कि आपको कई इसको सुरक्षा करने के दौरान कई हमारे देश के सिपाही भी इसमें अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। तो यही सब हमारे अरावली का भाग है। अरावली का हम बात करें तो सबसे हम जरूरी करें कि सब कुछ है, उम्र के साथ साथ अगर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अगर आज अरावली को तोड़ देंगे तो आने वाले समय में माना भयानक स्थिति से गुजरना पड़ेगा भारत को। अब भारत को ये कहा समझिए कि धीरे धीरे एक नया कुचक्र पैदा होगा, जैसे जलवायु धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वही चक्र इसमें से शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी ही विनाशकारी होंगे। इसलिए सरकार से भी और हमारे जो भी हैं कि अरावली को सेव किया जाए और इस सब पर बात पर ध्यान दिया जाए। चलिए आज यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। जी प्रणाम।